हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये सारे प्रश्न अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के 4 प्रकार क्या हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला अति मुद्रास्फीति, दूसरा सरपट दौड़ना, तीसरा चलना और चौथा रेंगना। यानी गति के आधार पर मुद्रास्फीति के 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला अति मुद्रास्फीति, दूसरा सरपट दौड़ना, तीसरा चलना और चौथा रेंगना। जब मुद्रास्फीति प्रति माह 50% होती है तो यह अति मुद्रास्फीति की ओर ले जाती है। ऐसा बहुत कम होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। हाल के दिनों में वेनेजुएला, 2010 के दशक में जिम्बाब्वे और 1920 के दशक में जर्मनी। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के 5 कारण बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला मजदूरी में वृद्धि, दूसरा कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, तीसरा करों में वृद्धि, चौथा उत्पादकता में गिरावट और पांचवा धन आपूर्ति में वृद्धि। यानी मुद्रास्फीति के 5 कारण हैं मजदूरी में वृद्धि, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, करों में वृद्धि, उत्पादकता में गिरावट और धन आपूर्ति में वृद्धि। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मांग जनित कारक एवं लागत जनित कारक। यानी मुद्रास्फीति मुख्यतः 2 कारणों से होती है, मांग जनित कारक एवं दूसरा है लागत जनित कारक। अगर मांग के बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो वह मांग जनित मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के 3 सिद्धांत क्या हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, दूसरा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और तीसरा अंतर्निहित मुद्रास्फीति। यानी मुद्रास्फीति के 3 मुख्य कारण हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और अंतर्निहित मुद्रास्फीति। मांग पुल मुद्रास्फीति उन स्थितियों को संदर्भित करती है जहां मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पाद या सेवाएं उत्पादित नहीं की जा रही हैं, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का निर्धारण कौन करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मौद्रिक नीति समिति। यानी मुद्रास्फीति का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति करता है। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। यानी मुद्रास्फीति की गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करता है। भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मुद्रास्फीति को मापता है। भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से 2 मुख्य सूचकांकों WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है, जो क्रमशः थोक और खुदरा स्तर के मूल्य परिवर्तनों को मापते हैं।
अगला प्रश्न है वर्तमान मुद्रास्फीति दर क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मार्च 2023 तक भारत में मौजूदा मुद्रास्फीति दर 6.66% है। हालांकि भारत में उपभोक्ता कीमतों की मुद्रास्फीति दर पिछले 61 वर्षों में -7.6% और 28.6% के बीच रही है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा असंतुलन की स्थिति में मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है। यानी यह अनियंत्रित रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग पर दबाव डालती है, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि होती है तथा मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति की सीमाएं क्या हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुद्रास्फीति की दर प्रति वर्ष 2 से 6% की सीमा के बाहर नहीं होनी चाहिए। यानी भारत के मामले में मौद्रिक नीति समिति प्रति वर्ष 4% की दर से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का समर्थन करती है। लक्ष्य के अनुसार मुद्रास्फीति की दर प्रति वर्ष 2 से 6% की सीमा के बाहर नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के 3 प्रभाव क्या हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला कम क्रय शक्ति, दूसरा उच्च ब्याज दरें, तीसरा धीमी आर्थिक वृद्धि। यानी मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा मापा जाता है और कम दरों पर यह अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रखता है। लेकिन जब मुद्रास्फीति की दर तेजी से बढ़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप कम क्रय शक्ति, उच्च ब्याज दरें, धीमी आर्थिक वृद्धि और अन्य नकारात्मक आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति में कौन लाभान्वित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग। यानी मुद्रास्फीति में उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं तथा मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से उद्यमी तथा उत्पादकों का फायदा होता है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुद्रास्फीति निवेश रिटर्न के मूल्य को कम कर सकती है। यानी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। उपभोक्ता खर्च, व्यापार, निवेश और रोजगार दरों से लेकर सरकारी कार्यक्रमों, कर नीतियों और ब्याज दरों तक। निवेश के लिए मुद्रास्फीति को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रास्फीति निवेश रिटर्न के मूल्य को कम कर सकती है। अगला प्रश्न है मुद्रा संकुचन क्या है या मुद्रा संकुचन क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दशा को संदर्भित करता है। यानी मुद्रा संकुचन या इसे अपस्फीति भी कहते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दिशा को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है मुद्रा संकुचन का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा
मुद्रा की पूर्ति की तुलना यानी मुद्रा संकुचन का कारण होता है मुद्रा की पूर्ति की तुलना। अपस्फीति या नकारात्मक मुद्रास्फीति तब होती है जब आमतौर पर किसी अर्थव्यवस्था में कीमतें गिरती हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि माल की आपूर्ति उन सामानों की मांग से अधिक है, लेकिन पैसे की क्रय शक्ति अधिक होने के साथ भी यह करना पड़ सकता है। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।